बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सजाद अहमद सनाफ गुलाम हयुद्दीन आरओ बाइला तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक ठेकेदार है जिसके साथ मेरे वालिद साहब जो है 4 साल से काम कर रहे हैं। सबलेट काम लिया हुआ है उनसे। तो वो जो है कोई 50-60 लाख रुपया मेरे वालिद साहब का जो है खा के बैठे हुए हैं। दोनों बाप बेटे। बेटा तो उसका जो है PWD ऑफिस में एज ए टीओ काम करता है, और वो दोनों बाप बेटे जो है मिलके जो है लोगों को लूटते हैं और डिपार्टमेंट को भी लूटते हैं। इन्होंने जो खुद पहले 1-1.5 किलोमीटर काम किया हुआ है, छंबर कनारी रोड है, बिदार टू बराछड़ी वाया छंबर कनारी, उसपे जो है इन्होंने कोई 1.5 किलोमीटर का काम किया हुआ है। रोड की कटिंग की हुई है जिसमें इन्होंने जो है, लेकिन पेमेंट जो है इन्होंने एडवांस निकाल ली हुई है कोई 3 किलोमीटर की। अब उसके आगे मेरे वालिद साहब को काम दे दिया, उनके साथ एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन उनको इस चीज का इल्म नहीं था कि ये जो काम मुझसे करवा रहे हैं इसकी पेमेंट जो है वो एडवांस लेके खा चुके हैं। इस बात का मेरे पास सबूत है, मेरे पास बिल मौजूद हैं। वो बिल आज तक इन्होंने हमें नहीं दिखाए, लेकिन मैं जब खुद गया PWD ऑफिस में, मुझे वहां से भी वो बिल नहीं दे रहे थे। फिर मैंने एक क्लर्क उसको 2000 रुपया दिया, उससे वो बिल निकलवाए। फिर मुझे हमें पता चला जाके कि इन्होंने क्या गफले किए हुए हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाप बेटे ना तो फोन उठाते हैं, ना बात करके राजी है, ना कहीं पे हिसाब करने के लिए बैठते हैं, ना वो काम में जाते हैं जहां उनका काम चल रहा है, ना वो वहां जाने के लिए राजी हैं। लोगों के साथ गलत कमिटमेंटें की हुई है उन्होंने दोनों ने। इस बात का मेरे पास सबूत है कि जो है इसका बेटा जो टीओ है वो खुद भी ठेकेदारी करता है और लोगों के साथ गफले करता है और डिपार्टमेंट को भी लूटता है, और जो है जो इनके साथ काम करता है उनको भी लूटता है हमारे पे। अब और हम जब उससे ऊंची आवाज में कभी बात करें अपने हक के लिए, तो उसका जवाब हमें ये देता है कि मैं FIR लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो छोड़िए, तो उससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तुझे FIR लगवानी है तो जाके लगवा। कानून ना तेरे बाप का है ना मेरे बाप का है। जिसकी गलती होगी वो फंसेगा, लेकिन अब हम अपने बाप का हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिस हद तक मर्जी जाना पड़े। कब तक तो हम मेरे बाप के पैसे जो है अपने औलाद को खिलाएगा, अपने घर वालों को खिलाएगा, अपने घर वालों को मेरे बाप के पैसों पे कब तक उम्रे करवाएगा। यहां से उठते हैं पूरी फैमिली को लेके सऊदी अरब उम्रे करवाने। इनको ये याद नहीं है कि जो काम 6-7 साल से जो काम पड़ा हुआ है, तो वो लोग जो हैं वो भी परेशान हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। सबसे पहले उनकी परेशानी दूर करें, वही सबसे बड़ा सवाब का काम है। लेकिन वो नहीं, जैसे हमारी पेमेंट आई, उनको पता चला कि आई, उठाई और निकल पड़े घूमने के लिए। उमरा उसको नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं वो एक ट्रिप होती है। उन्होंने एक घूमने के लिए एक ट्रिप बना ली हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं लास्ट तारक कसाना साहब और मोहम्मद यूसुफ कसाना साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ईमानदार हो, आप आके दोनों बाप बेटे बैठिए, हमारे साथ हिसाब कीजिए। हमारे पैसे जो बचते हैं 50-60 लाख रुपया, वो हमारे हवाले कीजिए। उसके बाद आपका काम जानिए, आप जानिए, हम उसके बाद आपके साथ काम नहीं करेंगे। हमने 1 करोड़ का काम जो है वो बफलियाज में किया इनके साथ, और 80-85 लाख का काम जो है वो बिदार टू बराछड़ी रोड पे किया हुआ है। हमारा पैसा जो बचता होगा हम अपना एक एक पैसा लेके रहेंगे, हमें चाहे किसी हद तक जाना पड़े। उन्होंने ये हमसे सबसे पहले तो ये हमसे 5-6 लाख रुपए इसी बात का ले चुके हैं कि ये डिपार्टमेंट की कमीशन है। कौन सी डिपार्टमेंट की कमीशन होती है? डिपार्टमेंट की तो कोई कमीशन होती नहीं है। ये चोरियां करते हैं। इसकी वीडियोस मेरे पास बनी हुई है, इनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है। इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या क्या बोला हुआ है। जो बाप है वो बोलता कि अभी हमें पेमेंट हुई नहीं है, हालांकि हम अंधे नहीं है, हमें भी पता है कि कितना काम हुआ है, कितनी क्वांटिटी और कितनी पेमेंट हो चुकी है। वो हमें बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। इस बात का मेरे पास सबूत है। जो बात कर रहा हूं मैं सबूत के साथ कर रहा हूं। कल जब 10 बंदे बैठेंगे मैं उनके बीच में भी ये चीज बोलूंगा, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि इन्होंने बाप बेटों ने चोरियां की हुई हैं। अब एक बेटा छुपता है कहीं, बाप छुपता है कहीं। 10 बार हमने इनको बोला कि अब हमारे साथ हिसाब करो। बेटा आता है, बाप आता है नहीं, बाप आता है, बेटा आता ही नहीं। बस ऐसे करके जो है इन्होंने 4 साल जो है बर्बाद कर दिए।
साथ में हमारा कैरियर भी तबाह करके रखा हुआ। आज तो 5 महीने से इनके काम बंद हैं, ये काम में जाते नहीं हैं, ये डिस्प्यूट हल नहीं करते। हम जब खुद ऑफिस में जाएं तो हमें वहां से ये बोलते हैं कि नहीं जी आपको आने की जरूरत नहीं है, जो कंसर्न ठेकेदार है जिसके नाम पे अलॉटमेंट है वो आएगा। वो तो वहां पे जाते नहीं है, काम होगा कैसे? ना वो लोगों के बीच जाते हैं जिनकी जमीनों में से रोड जाती है, ना तो उनसे बात करते हैं ना कुछ। वो इनको देखने के लिए तरसते हैं कि कब ठेकेदार साहब आएंगे तो हम देखेंगे उनको। सिर्फ जाके इन्होंने जाना है जब मार्च नजदीक आता है, इन्होंने जाना है मशीन इधर उधर घुमा के, तो डिपार्टमेंट में जो है वो बैठा हुआ है, उन जो बाकी बंदे हैं उनको कोई पता नहीं काम हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बस इन्होंने फेक बिल बनाने हैं और पैसे निकालने हैं। मैं एजाज जान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, ताकि ये आज हम फंसे हैं कल कोई दूसरा हमारी तरह ना फंसे तो कुछ गलत काम करने पे मजबूर हो जाए। हम अपना एक पैसा नहीं छोड़ेंगे। ये गलत जगह भिड़ गए हुए हैं, इन्होंने आज तक कर लिया लोगों के साथ गलत जितना कर लिया, आज के बाद ये नहीं करेंगे। जब तक हमारा एक एक पैसा हमें नहीं देंगे तब तक ना तो हम काम करने देंगे ना खुद करेंगे। जब तक हमारे साथ बैठ के हिसाब न करें। इनसे मैं फिर लास्ट यही बोलता हूं कि आए मंडी डाक बंगलों में बैठ के हिसाब करें हमारे साथ, उसके बाद अगला स्टेप होगा। तब तक काम चलेगा ना कुछ होगा बस। और आखिर में मैं ऑनरेबल एमएलए जनाब एजाज जान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खुद इस रोड की जो है वो जांच करें, इसमें कहां पे गफले हुए हैं, कहां पे फेक बिल बने हुए हैं, कहां पे क्या हुआ है, उस चीज का सबूत मैं दूंगा। लेकिन वो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि कल जब काम मौके पे होते नहीं है तो उस टाइम लीडरों को बदनाम करते हैं, लेकिन असल में ऐसे ही चोर बैठे होते हैं जो चोरियां करते हैं और लीडरों को बदनाम करवाते हैं। और ऐसे ऑफिसर्स या तो ये नौकरी करें या ठेकेदारी करें। ये जो इंजीनियर तारक कसाना साहब हैं, मैं उनसे कह रहा हूं या तो नौकरी करें या ठेकेदारी करें। वो बिल्कुल सामने सामने ठेकेदारी कर रहे हैं और उधर से नौकरी भी कर रहे हैं और उसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। और गफले बाप करता है और उसका साथ बेटा देता है और वो चोरियां करते हैं और लोगों को लूटते हैं। एजाज जान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस रोड को एक बार सीरियसली जो है वो चेक किया जाए और वहां के लोगों की परेशानी जो है उसको हल किया जाए, ताकि कल ये जो गरीब आवाम है जिनको 6 साल से रोड मिली है लेकिन अभी तक वो रोड का जो पहला किलोमीटर है उस पे गाड़ी नहीं चलती है। 10 किलोमीटर रोड कहां से बनेगी? इन्होंने खाली पैसे निकालने पे लगे हुए हैं। 2.5 करोड़ से प्लस जो है उसका बिल निकल चुका है, लेकिन उसकी हालत खराब है। अब एजाज जान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको थोड़ा सीरियसली लिया जाए। और वो उनको परवाही नहीं होती है, वो अब खुद के बराबर किसी को समझते नहीं है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सबूत दूंगा पूरे इनका जो बिल निकला हुआ है और इन्होंने जो गड़बड़ की हुई है और ये खुद जो ठेकेदारी करते हैं उसकी मैं पूरी जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं दूंगा। और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा जो है ऐसे चोर दोबारा पैदा ना हो जो कि ऐसी चोरियां करें। बस।